हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के फार्मेसी की में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो होता है साइज रिडक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें इसे 5 पार्टों में डिवाइड है ये। और इसमें पहला होता है साइज रिडक्शन, जिसके बारे में हम जानते हैं। साइज रिडक्शन का मतलब है आकार को घटाना। ठीक है, इसके बाद होता है शिप्स। शिप्स का मतलब होता है छलनियाँ, जिन्हें हम बोलते हैं छलनियाँ। इसके बाद आता है अपना मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा साइज हमने घटाया हुआ है, फिर उसे हमने छाना हुआ है, फिर जो ड्रग हम तैयार करेंगे उसको मिक्स भी तो करेंगे। इसके बाद होता है मिक्सिंग का काम। इसके बाद होता है फिल्ट्रेशन का काम। फिल्ट्रेशन का काम क्या होता है कि जो डिकॉक्शन जिसे हम बोलते हैं, डिकॉक्शन का मतलब होता है कि पहले उसे पानी में भिगोया है, किसी केमिकल्स में भिगोएगा। इसके बाद उसे क्या किया, निकाला गया है। उसके बाद जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो बेस्ट मटेरियल होता है, वो अलग किया जाता है, उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। इसके बाद होता है अपना ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना। ये दो तरीके से सुखाया जाता है, एक सन ड्राइंग होता है, एक सन ड्राइंग होता है, एक शेड। सन में हम बात करेंगे साइज रिडक्शन के बारे में। इसमें साइज रिडक्शन में एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और हैमर मिल में एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और बाल मिल में एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज। इसमें केवल इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो फाइनली साइज रिडक्शन में क्या होता है, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। तो साइज रिडक्शन में होता है क्या दोस्तों, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जो कि फार्मास्यूटिकल जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हम करेंगे, जब उसको हम महीन नहीं करेंगे, जो पाउडर फॉर्म में नहीं बदलेंगे, तो हमें किस प्रकार में अलग अलग प्रकार से आते हैं मार्केट में, जैसे पाउडर हुआ और जो क्रीम वगैरह, इस सब का काम होता है। इसके बाद ही हमारा जो हम वो पत्तियाँ एक तरीके से माने तो हमारा जंगल से एक तरीके से आए हैं ड्रग, उसे क्या करना होगा, वो सुखानी भी होगी और उसे पीसना भी होगा, तो उसी का काम करते हैं। ये एक अहम भूमिका निभाती है साइज रिडक्शन के मामले में। तो साइज रिडक्शन का एडवांटेज क्या है, साइज रिडक्शन पहले तो हम समझेंगे। साइज रिडक्शन जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पिसाई करना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्राइंडिंग। और इसमें डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक अहम भूमिका ही निभाती है। उसके बाद हम इसे हर फॉर्म में तैयार भी कर सकते हैं, पाउडर में या जो क्रीम वगैरह जिसमें हमें तैयार करनी है उसमें हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जो दवाओं को सुखाने का भी ये काम करती है। ठीक है, ये दवा की जो उपलब्धता है उसको बनाए रखती है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, जब हम ड्रग को पीस रहे होते हैं तो ये कुछ तरीके से हद तक की ड्रग को ख़राब भी कर सकती है। तो इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और जो कि थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले हैमर मिल के बारे में। ठीक है, हैमर मिल काम किस प्रकार से करता है हम इस बारे में समझेंगे, और ये किस प्रकार से वर्किंग इसकी होती है तो हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले होता क्या है, इसको आप बना लेना, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा, आपसे डायग्राम भी पूछ लेंगे। तो सबसे पहले करते क्या, हम ड्रग जो होती है वो उसे हम हॉपर के मदद से अंदर डालते हैं। इसमें हॉपर ये लगा है, हॉपर जिसे हम हॉपर बोलते हैं। इसके अंदर से इसे हमने डाली ड्रग। ड्रग क्या हुई, यहाँ से जा कर के ये जो मिलिंग चैम्बर होता है, ये दोस्तों ये पूरा मिलिंग चैम्बर है ये वाला, और ये इस प्रकार से वर्क करती है। ठीक है, ड्रग हमने यहाँ से डाली, ये आई है मिलिंग चैम्बर में। फिर जो ये है, ये शाफ्ट लगी हुई है, ये जो हमारी बिजली से कनेक्टेड होती है, इसे हम शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये शाफ्ट जो है बिजली से कनेक्टेड होती है। इसके बाद ये लगे हैं हथौड़े। ठीक है, ये हथौड़े लगे हैं, तो ये काम क्या करते हैं ये दोस्तों, इसे जब यहाँ से हमारी ड्रग आई है तो ये घूमते हैं, घूमते घूमते इसके अंदर जो ड्रग हमारी है वो इधर, ये जो मेटलिक एक सिलेंडर, ये मेटलिक का लेयर लगी होती है, इसमें टकराती रहती है ड्रग। ठीक है, तो इसी से ये महीन होने का काम करती रहती है। इसके बाद क्या होता है, ये हाँ शाफ्ट लगी हुई है, और इसके बाद ये हमारी चली जाती है। फिर ये लगी है एक स्क्रीन, जिसे हम बोलते हैं छलनी। शिप्स के बारे में, शिप्स के बारे में हम आगे बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शिप्स का काम क्या होता है, हाँ शिप्स ये लगी हुई है। शिप्स जितने नंबर की हमें पाउडर फॉर्म या किस प्रकार से चाहिए उस प्रकार की हमें यहाँ पर शिप्स लगानी होती है, जिसे हम स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीन के माध्यम से होता क्या, जो भी जैसे कि हमें 80 नंबर में चाहिए पाउडर फॉर्म में, 80 नंबर की हमने यहाँ पर स्क्रीन लगाई हुई है। हम आगे डिस्कस करेंगे, नंबर आपको दे देंगे कितने नंबर की किस जो होती है शिप्स, वो किस प्रकार से वर्क करती है। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या, ये एक तरीके से यहाँ पर हमने रखा हुआ है बर्तन को, या पात्र मान लें, उसे हमने रखा हुआ है, उसके कंटेनर ये रखा हुआ है। इसके अंदर क्या हुआ, जो प्रकार जिसकी हमें स्क्रीन लगी हुई है उसी प्रकार से ये पीस कर और इसमें स्टॉक कर देगी। ठीक है, बाकी जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो फिर इसी में रिबूट करती रहेगी, और जो हमारे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो हमें नीचे इसमें
तैयार कर देगी। तो इसका आप डायग्राम बना लेना, एक बार देख लेना गूगल पे भी। यहाँ इतनी अच्छी मेरी डायग्राम तो है नहीं जो कि हम बनाएं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बाल मिल के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बाल मिल के बारे में। बाल मिल किस प्रकार से वर्क करता है, तो जो बाल मिल होता है दोस्तों, वो यहाँ से हमें यहाँ से ड्रग भरते हैं हम इसमें, ठीक है। जो ड्रग भरते हैं ये यहाँ पर आके इकट्ठी होती है, ठीक है। इसमें जो बाल मिल जो होती है, इसमें अंदर जो ये मशीन होती है, ये जब रोटेट करती है तो इसमें होता है कि दोस्तों ये स्टील की बाल्स इसमें पहले से पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। यही वाली जो बाल्स होती हैं यही साइज रिडक्शन को करने में मदद करती हैं, जो कि आकार को घटाने में यही मदद करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये जो सिलेंडर होता है आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर, ये पूरा सिलेंडर होता है मेटल सिलेंडर का, ठीक है। और जो इसमें ये छोटे छोटे इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं मटेरियल। ये हमारी ड्रग भरी हुई है अंदर, ठीक है। और ये जो स्टील, ये बड़े बड़े गोले दिख रहे हैं आपको स्टील के, ये स्टील बाल्स हैं, ठीक है। अब इसके ये काम किस प्रकार से करती है, 3 टाइप से काम करती है, ठीक है दोस्तों। पहली क्या होती है, लो स्पीड। अगर हम इसको लो स्पीड में अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये क्या करेगी, जो बाल्स हैं वे ऊपर जाके टकराएंगी, नीचे आके टकराएंगी, कोई इफेक्ट ड्रग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही ड्रग को पीसने का कुछ काम करेंगी। ये आपस में इधर उधर घूमती रहेंगी, रोटेट होती रहेंगी, रगड़ती रहेंगी, ड्रग पे कुछ इफेक्ट ही नहीं करेंगे। और ज़्यादा अगर हाई स्पीड होगी तो हाई स्पीड में ये इधर उधर टकराएंगी बाल्स, ठीक है, ना कि ड्रग को तब भी नहीं पीसेंगे। तो हमें करना क्या होता है दोस्तों, इस मशीन को बहुत ही आसानी से मीडियम माध्यम से चलाना पड़ता है। मीडियम स्पीड जो इसकी होती है, हमें उस स्पीड पर इसे चलाना होता है, जो कि जब मीडियम स्पीड होगी तो ये ना ज़्यादा ऊपर जाएंगी, ना ज़्यादा नीचे आएंगी, ना इधर उधर ज़्यादा टकराएंगी, और ना ही ज़्यादा आपस में रगड़ करेंगे। तो ये करेंगे क्या, ये बाल्स ऊपर जाएंगी, जो ड्रग के नीचे पार्टिकल्स रखे हैं उस पर नीचे ये जब वजन इस पर बार बार धक्का पड़ेगा तो जाके कहीं हमारी ड्रग पीसने का काम करेगी। इसमें होता क्या दोस्तों, इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो एक तरीके से ये बहुत जल्दी वर्क करती है, क्योंकि जब मीडियम स्पीड इसकी होती है तो जल्दी ही काम ये हमारा निपटा देती है, ठीक है। ड्रग के जो पार्टिकल्स हैं उसे जल्दी ही पीसने का काम करती है। अगर डिसएडवांटेज की इसकी बात करें तो ये ज़्यादा साउंड ही ज़्यादा करती है, साउंड ज़्यादा करती है। और इफेक्ट क्या करती है, जब ये बाल्स इधर उधर टकराएंगे ना तो ये साउंड ज़्यादा क्रिएट करेंगी। और इसके बाद होता क्या है, जो डिसएडवांटेज में आता है, जो कि ये बिजली की खपत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि जब बाल इधर उधर टकराएगी तो नॉर्मल सी बात है, जो बिजली हमारी है वो ऊपर नीचे अप डाउन होती रहेगी, ठीक है। इसी के बारे में आगे हम बात करेंगे शिप्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।